औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लेक्चर में फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी, और आज हम इस यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम्स हल करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह से किए जाएंगे, इसलिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के साथ आखिर तक जुड़े रहें ताकि आपके ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह तैयार हो सकें। आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अंदर बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी बनी हुई नज़र आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ शायद जिसका 6.1 इसकी इंग्लिश और उर्दू स्टेटमेंट सुन लें। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। अब उर्दू में भी सुन लें। एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए एक हाथ गाड़ी को 35 मीटर तक खींच कर ले जाता है। आदमी का किया गया वर्क मालूम कीजिए। तो डेटा देखें। सबसे पहले फोर्स कितनी है? 300 न्यूटन, 300 न्यूटन है, और वो फासला कितना गाड़ी कवर करती है? 35 मीटर। तो कहता है वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन को W से लिखते हैं, लिख दिया। अब वर्क का फार्मूला जो सिंपल है फासले और फोर्स की सम्मत में, वो कुछ यूं है, W इज इक्वल टू F ज़रब S। F ज़रब D भी कह सकते हैं। D डिस्प्लेसमेंट और S डिस्टेंस है फोर्स की सम्मत में। अब इसका सोल्यूशन देखें, हल देखें। W उसी तरह आएगा, F की जगह 300 लगा दिया और डिस्टेंस कितना है? 35 मीटर है, वो लगा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 0 तो उसी तरह आ गए। 3 को 5 से 3 5 द 15, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। तो इस तरह हमारे पास वर्क डन 10,500 जूल आ गया है और यही इसका दुरुस्त जवाब है। अब बढ़ते हैं 6.2 की तरफ। 6.2 स्टेटमेंट कुछ न्यू है। अ ब्लॉक weighing 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब उर्दू में एक 20 न्यूटन वजनी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानब 6 मीटर उठाया गया है। इसमें ज़ख़ीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। तो डाटा देख लें। वेट कितना है? 20 न्यूटन है। वज़न 20 न्यूटन है। कितनी बुलंदी तक, कितनी हाइट तक उठाया गया है? 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P इज इक्वल टू mgh। चूँकि हमारे पास तो वेट है तो पोटेंशियल एनर्जी को वेट की सूरत में इसका फार्मूला लिखते हैं। W बराबर mg की जगह W लिख देंगे। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा PE इज इक्वल टू W ज़रब H। PE बराबर है W ज़रब H। W हमारे पास 20 है, वो दर्ज करेंगे, और H 6 है, वो पुट कर देंगे। तो PE हल के लिए PE बराबर W की जगह 20 और H की जगह 6, तो मल्टीप्लाई करें। 6 0 द 6 और 6 2 द 12। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ गई है वो 120 जूल है। तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलें, वो है 6.3। 6.3 की स्टेटमेंट इंग्लिश में, अ कार weighing 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब उर्दू में एक 12 किलो न्यूटन वजनी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है।
इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले डाटा देखें। W यानी कार का वेट 12 किलो न्यूटन, 12 उसी तरह, और किलो की जगह 1000 न्यूटन मल्टीप्लाई करें तो ये 12,000 यानी 12,000 न्यूटन आ गया। स्पीड वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। फार्मूलाज जो इस्तेमाल होंगे वो देख लें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। के बराबर है 1/2 एम वी स्केयर। के काइनेटिक एनर्जी, एम मास है और वी स्पीड है, वेलोसिटी है। अब हमें जो डाटा दिया गया है उसमें मास नहीं है, फार्मूले में मास है। तो पहले मास मालूम करेंगे, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा W बराबर mg। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए पहले हम मास मालूम करते हैं और फिर काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। तो चलते हैं फिर इसके हल की तरफ। पहले W बराबर mg वाला फार्मूला, W हमारे पास 12,000 न्यूटन है, लिख दिया, m उसी तरह, और g की वैल्यू 10 है। 10 दूसरी तरफ जाके 12,000 को डिवाइड करेगा, तो m इज इक्वल टू 12,000 ओवर 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस तरह मास जो हमारे पास आ जाता है उस कार का वो 1200 kg है, 1200 kg है। अब इस मास को इस्तेमाल करेंगे फार्मूले K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर के अंदर, K उसी तरह, 1/2 भी उसी तरह, और m मास की जगह 1200, जबकि जो स्पीड है वो 20 है, तो v का स्क्वायर है इसलिए 20 का स्क्वायर ले लिया। 2 और 12 कैंसिल हुए तो 6 आ गया, साथ 20 उसी तरह। 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। इसका तरीका यूँ होता है, जो ज़ीरो होती हैं उनको डबल कर दें और जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लें। 1 0 थी, हमने 2 कर दी, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो k इज इक्वल टू 6 4 24, 6 4 24, और उसके साथ 2 और 2 4 सिफर आ गए, इतने जौल आ गया। अब इस जौल को हम किलोग्राम में बदल लेते हैं, किलो जौल में बदल लेते हैं, तो 240 उसी तरह, और 1000 को अलहदा कर दिया, 1000 जौल। 1000 जौल 1000 जौल 1 किलो जौल हो जाता है। तो k इज इक्वल टू 240 ज़रब 1 किलो जौल। 240 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो जौल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से वही आ जाएगा। इस तरह हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 240 किलो जौल, और यही इसका दुरुस्त जवाब है। अब बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 6.4 स्टेटमेंट कुछ यूँ है, अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप with the velocity of 15 meter per second. Find its number 1 potential energy at its maximum height, number 2 kinetic energy when it hits the ground. अब उर्दू में भी सुन लें, उर्दू में लिखा हुआ है 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानब फेंका गया है, इसकी मालूम कीजिए। नंबर 1 बुलंद तरीन मकाम पर पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी। तो चलते हैं हम डाटा बनाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन फार्मूलाज लिखे जाएंगे। तो डाटा, मास कितना है पत्थर का? 500 ग्राम है। इस 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, ये 0.5 किलोग्राम आ गया। वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकंड है, इससे ये फेंका गया है, यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो चूँकि जब इंतहाई बुलंदी पर मैक्सिमम हाइट पे बॉडी पहुंचेगी, पत्थर पहुंचेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये भी लिख लिया। जब कोई बॉडी ऊपर को मूव करती है तो जी की कीमत माइनस होती है। जी की वैल्यू क्या लिख दी है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फार्मूलाज देख लें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और यहाँ जो एक इक्वेशन इस्तेमाल होगी जिससे हमने हाइट मालूम करनी है वो है 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हाइट मालूम
की जाएगी। तो इस डाटे को इस्तेमाल करते हुए पहले हम हाइट मालूम करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी और आखिर पर काइनेटिक एनर्जी मालूम की जाएगी। जी तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हाइट मालूम करने के लिए 2gh हुआ, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र वाला फार्मूला। 2 इसी तरह g की वैल्यू -10 है, h हमने फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 पुट कर दी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि v भी है 15 है लिख दिया, 2 -10 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20 इंटू एच, यानी ज़रब h इज इक्वल टू 0 तो ख़त्म हो गया, माइनस उसी तरह 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 225 होता है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 20 जो है 20 जो है दूसरी तरफ जाके 225 को डिवाइड करेगा। तो इस तरह h इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 20। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो हाइट हमारे पास 11.25 मीटर आ जाती है। इसको इस्तेमाल करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P इज इक्वल टू mgh होता है। तो m हमारे पास मास 0.5 है, तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो अभी अभी हमने हाइट मालूम की है वो 11.25 है। जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें पॉइंट ख़त्म किया, 10 से 10 कैंसिल, 5 11.25 से मल्टीप्लाई होगा, यानी जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 56.25 जूल यानी 56.25 जूल आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी की मसावात इक्वेशन जो कि फार्मूलाज में ऊपर लिख दी गई है, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो के ई उसी तरह हाफ यानी 1/2 उसी तरह, और मास की जगह 0.5 इंटू वी 15 है v का स्क्वायर, तो 2 और 0.5 को कैंसिल करें तो 0.25 यानी 2 to the 4 1, और यानी 2 to the 4 हो गया 1 और 0 2 5 द 10 0, यानी 0.5 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.25, और ये 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 225। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 56.25 जूल यानी 56.25 जूल आ गई है, और यही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का दुरुस्त आंसर है जो आपकी बुक में दे दिया गया है। 6.5 On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। उर्दू में सुन लें, एक 6 मीटर ऊंची ढलवान के निचले सिरे से चोटी तक पहुंचने पर एक साइकिलिस्ट की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है। साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। साइकिलिस्ट और उसकी बाइसिकल का मास 40 किलोग्राम है। तो सबसे पहले डाटा देखें, कुछ शक्ल भी मैंने बना दी है हल्की फुल्की सी। बुलंदी कितनी है, हाइट कितनी है, 6 मीटर है, और साइकिलिस्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 1.5 मीटर पर सेकंड है। साइकिलिस्ट और साइकिल दोनों का टोटल मास 40 किलोग्राम है। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो दोनों के फार्मूलाज के इज इक्वल टू हाफ mv², P इज इक्वल टू mgh। इन दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों तरह की एनर्जी मालूम की जाएगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी तो सॉल्यूशन के अंदर पहले के बराबर 1/2 mv² वाला फार्मूला, तो के इज इक्वल टू 1/2 इसी तरह, ज़रब मास 40 किलोग्राम है लिख दिया, और वेलोसिटी 1.5 है उसका स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक। तो 2 और 40 कैंसिल हुए तो 2 2 4 20 आ गया, और 1.5 का स्क्वायर लें तो ये 2.25 आ जाता है। अब 20 को 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं। जब ज़रब किया बच्चों तो 20 तो 40 और 5 यानी 0.25 और 5 बनता है 45। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी 45 जूल आ गई है।
और ये ही इसका जवाब है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला ऊपर लिखा गया है वो है PE बराबर है mgh। मास 40 है, जी की कीमत 10 और हाइट कितनी है 6 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 के साथ 2 सिफरें आगे, इस तरह पोटेंशियल एनर्जी 2400 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2400 जूल एंड इट इज द करेक्ट आंसर। 6.6 की स्टेटमेंट इंग्लिश में, अ मोटर बोट moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistant acting on it is 4000 Newton. Calculate power of its engine. Come to the Urdu medium. एक मोटर बोट 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत करती है। इस पर अमल करने वाली पानी की रेजिस्टेंस 4000 न्यूटन है। इसके इंजन की पावर मालूम कीजिए। तो सबसे पहले डाटा देखें बच्चों, स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है, रेजिस्टेंस जो कि फोर्स ही होती है कितनी है 4000। तो हमने पावर मालूम करनी है, P लिख दिया। तो पावर का फार्मूला P बराबर W/T, लेकिन W हमारे पास नहीं है, फोर्स है। तो W चूंकि वर्क डन है और बराबर किसके होता है, फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ज़रब डिस्टेंस लिख दिया, नीचे T लिख दिया, S के नीचे T। तो वो S बराबर VT वाले फार्मूले से, तो V बराबर S/T, S/T की जगह हम V लिख देते हैं। इस तरह पावर का फार्मूला हो गया F ज़रब V, यानी फोर्स ज़रब स्पीड या वेलोसिटी। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो P उसी तरह फाइंड करना है। 4000 क्या है, ये हमारी है जी फोर्स, और वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है 4 है, लिख दिया। 4 4 16, तो 16000 आ गया वाट। अब अलहदा करते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 1000 वाट, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 1000 वाट। 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर होता है, तो इसको किलोवाट में लेकर चलते हैं जी। तो इस तरह 16 और 1000 वाट 1000 वाट 1 किलोवाट के, और इस तरह इसका जवाब 16 किलोवाट आ गया है। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलें। 6.7 स्टेटमेंट, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। उर्दू मीडियम सुन लें। एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स से 60 सेकंड में 50 मीटर तक खींचता है। ब्लॉक को खींचने में इस्तेमाल की गई पावर मालूम कीजिए। तो डाटा देखें, फोर्स कितनी लगाता है आदमी 300 न्यूटन, कितने टाइम के लिए T 60 सेकंड, और फिर कितना फासला कवर होता है 50 मीटर। तो पावर मालूम करनी है, फार्मूला P बराबर W/T, लेकिन W हमारे पास नहीं है, फोर्स है और फासला है। तो W वर्क की सूरत में F ज़रब S/T होता है, P हमने मालूम करना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ जी। P उसी तरह, F की जगह 300 न्यूटन, फासले की जगह 50 मीटर, और नीचे टाइम T की जगह 60 सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 300 रह गया, 300 को 5 से ज़रब दे, 5 3 15, 1500 ओवर 6, 1500 को 6 पे डिवाइड करें, 6 2 द 12, 3 रह गया, 6 5 द 30 और 0 इसी तरह आ गया। इस तरह पावर जो यहाँ आ गई है हमारे पास वो 250 वाट है, यानी P इज इक्वल टू 250 वाट। चलें जी 6.8 की तरफ और उसको भी हल करें। स्टूडेंट्स 6.8 की स्टेटमेंट सुन लें इंग्लिश में। A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 centimeter high. उर्दू में स्टेटमेंट सुन लें। 50 किलोग्राम का एक आदमी 20 सेकंड के दौरान 25 सीढ़ियां चढ़ता है। अगर हर सीढ़ी 16 सेंटीमीटर ऊंची हो तो इसकी पावर मालूम कीजिए। सबसे पहले हम डाटे की तरफ आते हैं।
मास कितना है 50 किलोग्राम लिख दिया, टाइम कितना 20 सेकंड, सीढ़ियों की तादाद n लिख दी, ये 25 है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो ये 16 सेंटीमीटर और सीढ़ियों की तादाद 25 है। सबसे पहले हम हाइट मालूम करेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो P बराबर W/T। तो सबसे पहले सीढ़ियों की जो हाइट है वो टोटल हाइट मालूम करते हैं। तो बच्चों सीढ़ियों की तादाद कितनी है 25, एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो हाइट यानी 25 सीढ़ियों की हाइट 25 ज़रब 16 सेंटीमीटर, h बराबर ये 400 सेंटीमीटर हो गया। तो 400 सेंटीमीटर को मीटर्स में बदला, 400 डिवाइडेड बाय 100, 400 तकसीम 100, 100 0 से 0 कैंसिल, इस तरह हाइट आ गई 25 सीढ़ियों की हाइट आ गई है 4 मीटर। फार्मूला P बराबर W/T, लेकिन W बराबर होता है F ज़रब S या F ज़रब S, F ज़रब H/T और F या W बराबर mg के। तो इस तरह P बराबर mgh/T, डायरेक्ट फार्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हैं, P = mgh/T। तो अब इसके हल की तरफ जाते हैं, पावर मालूम करनी है, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे P बराबर mgh/T। जी स्टूडेंट्स, P उसी तरह m की जगह 50 50, g की वैल्यू 10 है और हाइट 4 मीटर ओवर T 20 सेकंड है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 के साथ 2 सिफर आ गए, 2 0 0 0 और इसको डिवाइड किस पे करना है 20 पे। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 100 आ गया। इस तरह पावर हमारे पास आ गई है 100 वाट और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ें 6.9 की तरफ। 6.9 स्टेटमेंट, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकंड्स। उर्दू में, एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम कीजिए। डाटा देखें, मास कितना है 200 किलोग्राम, टाइम कितना लगता है 10 सेकंड और कितनी हाइट तक लेके जाना है 6 मीटर। फार्मूला PE बराबर है, चूंकि हाइट की तरफ लेके जाना है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ओवर T, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, P बराबर है mgh/T। तो डाटा हमने बना लिया, कीमतें पुट करते हैं, पावर मालूम करनी है। P बराबर मास की जगह 200, G की कीमत 10 है और हाइट 6 है, नीचे टाइम है 10 सेकंड, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो अब 200 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 1200, इस तरह जो पावर आ गई है जो 200 किलोग्राम के पानी को ऊपर लेकर जाएगी वो 1200 वाट है, 1200 वाट है। चलें जी आज के लेक्चर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ और उसको भी हल करें। 6.10 सबसे पहले इंग्लिश स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज्ड टू रन वाटर पंप। The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and the height is 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. तो चलते हैं उर्दू स्टेटमेंट की तरफ। एक हार्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर को वाटर पंप चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वाटर पंप एक ओवरहेड टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लेता है। टैंक की गुंजाइश 800 लीटर है और बुलंदी 15 मीटर है। टैंक को भरने में इलेक्ट्रिक मोटर ने वाटर पंप पर कितना वर्क किया, नेज सिस्टम की एफिशिएंसी भी मालूम कीजिए। तो लंबा क्वेश्चन है, डाटा बनाते हुए फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले डाटा, पावर कितनी है 1 हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, 746 वाट के। टाइम कितना लेता है 10 मिनट, 10 मिनट्स।
तो इनको सेकंड्स में चेंज करें, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, टाइम आ गया है 600 सेकंड। वॉल्यूम कितना है टैंक का 800 लीटर्स, 800 लीटर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम के लिया जाएगा, तो इस तरह जो वॉल्यूम है वो मास में चेंज होगा, वी हो जाएगा वी बराबर मास m इज इक्वल टू 800 किलोग्राम, ये लिख लिया। हाइट कितनी है, हाइट 15 मीटर है जहां तक पानी को पहुंचाना है। तो अब फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, तो जो मोटर ने वर्क किया है वो फाइंड करना है और फिर सिस्टम की एफिशिएंसी भी मालूम करनी है। तो पहले फार्मूलाज लिखते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, वर्क डन W, ये आउटपुट भी होगा ना जो मोटर ने पानी ऊपर टैंक में पहुंचाने के लिए करना है। तो W वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि पानी को हाइट पे लेके जाना है, P इज इक्वल टू mgh। तो हमने फाइंड कर दूसरा फार्मूला वो इस्तेमाल होगा, P बराबर है W बटे T, पावर बराबर है W बटे T। यहाँ W इनपुट है और T टाइम है, तो फिर एफिशिएंसी भी मालूम करेंगे। फिर परसेंटेज एफिशिएंसी, फीसद एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट बटे इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलें इसके हल की तरफ। तो पहले आउटपुट W बराबर mgh वाला फार्मूला, W उसी तरह मास है जी 800 लीटर था, इसको हमने किलोग्राम में चेंज किया था, 800 किलोग्राम हो गया था। G की कीमत 10 है और बुलंदी हाइट कितनी है 15 है। जब इनको मल्टीप्लाई किया, इकाई, दाइस, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,20,000 जौल आउटपुट आ गई है। अब इनपुट की तरफ चलते हैं और फिर एफिशिएंसी मालूम करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स इनपुट के लिए फार्मूला P बराबर W बटे T, W हमने फाइंड करना है, T इधर P से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला पावर हमने लिख दी 746, W इनपुट है ये हमने फाइंड करना है और टाइम है 600। अब 600 मल्टीप्लाई होगा 746 के साथ, इस तरह W इनपुट इज इक्वल टू 746 मल्टीप्लाइड बाय 600। जब इनको मल्टीप्लाई किया है तो देख लें 4,47,600 जौल आ गया है, 4,47,600 यानी 4,47,600 जौल हमारी इनपुट आ गई है। अब एफिशिएंसी के फार्मूले की तरफ चलते हैं। एफिशिएंसी, फीसद एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट बटे इनपुट ज़रब 100। आउटपुट हमारी आई थी 1,20,000 और इनपुट यानी जो काम हमने मोटर पर किया वो आया है 4,47,600 ज़रब 100। दो सिफरों से दो सिफरें कैंसिल हो गई, ऊपर हमारा रह गया 1,20,000। 1,20,000 को फिर हम डिवाइड करेंगे आगे चल के जी। तो बच्चों जब 1,20,000 को 4,476 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 26.8 यानी 26.8% ये इस सिस्टम की एफिशिएंसी आ गई है। और इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।